नमस्कार। आरबी न्यूज भारत से श्याम सिंह तोमर, ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर से। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना परौर क्षेत्र के ग्राम कुंडरिया में, गंगा की डबरी में, जहां पे बाबा धर्मेंद्र गिरी गायों के लेके गौशाला की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कटरी क्षेत्र में गायों की बड़ी दुर्दशा होती है और उन पर घोर अत्याचार होता है, उसको लेके वो गौशाला की मांग कर रहे हैं। और महाराज जी हमारे सामने इस टाइम उपस्थित हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। महाराज जी, आप पहले भी अनशन बैठ चुके हैं? हाँ, पहले भी अनशन 4 दिन पे बैठ चुके हैं, 4 दिन के लिए। तो अपने रमेश बाबू एसडीएम थे, उन्होंने हमको अनुशासन दे के वो कह के कि हमारा अनशन खुलवा था। वो कह दिया था कि गौशाला बनेगा। 1 एकड़ ज़मीन 7 बीघा के लमसम ज़मीन चिन्हित करके उसका वो उन्होंने कर दिया था। उसके बाद में कोई कार्य ही शुरुआत नहीं हुई। यानी कि आपकी मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने दोबारा अनशन किया है? हाँ, हमारा दोबारा ही तभी, अब जब काम नहीं पूरा हुआ तब हम दोबारा बैठे हैं 12 तारीख से। तो महाराज जी, आपको गौएं से क्या ज़्यादा प्यार है? हमको गौओं से ज़्यादा प्यार है। हमारी समाधि लग जाए वो मंजूर है, मगर इन गायन की दुर्दशा हम नहीं देख सकते हैं। महाराज जी, ये बछड़ा आपको कहाँ से मिला? ये बछड़ा की माँ जो है वो माँ को कुत्तों ने खा लिया है और ये बछड़ा बच गया है, इसकी माँ नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे, बाबा धर्मेंद्र गिरी जी महाराज को गायों से इतना प्यार है कि ये बच्चा आप लोग देख रहे होंगे, एक गाय का बछड़ा है, इसकी माँ को कुत्तों ने खा लिया है और महाराज जी इसको अपने हाथ रखे हुए हैं। और महाराज जी, और क्या कहना चाहेंगे गायों के लिए आप? गायन के लिए तो हम अपना पूरा है कि सब जीवन ही अर्पण कर देंगे, मगर गायन की दुर्दशा हम नहीं देख सकते। तो आज आपको अनशन बैठे हुए कितने दिन हो गए? आज हमको 4 दिन हो गए हैं। ना कोई यहाँ पर आया है, कोई अभी वीडियो साहब आए हैं, और कोई भी हमारे लिए डॉक्टर कोई अभी चेकिंग करने के लिए कोई भी नहीं आया है। तो 3 दिन से आपने कोई जल या कोई अन्न ग्रहण तो किया नहीं होगा? हमने ना कोई जल ग्रहण किया है, ना कोई अन्न लिया है। कुछ तबीयत आपकी खराब होती दिख रही है आपको? हाँ, हमारे मुंह सूखता है और अंदर से हो रही है कि हाँ होटल हो रहा। बाबा जी के लिए अनशन बैठे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और जब से उन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। और उनका कहना है कि अभी तक कलान ब्लॉक से कोई भी डॉक्टर या कोई हमें देखने नहीं आया है। और उनका कहना है कुछ हमारी तबीयत भी खराब हो रही है, क्योंकि जब कोई अन्न नहीं खाएगा, जल ग्रहण नहीं करेगा तो तबीयत तो उसकी खराब होगी, क्योंकि जीवन जल और अन्न के ऊपर चलता है। समाचार में जुड़ने के लिए देखते रहें आरबी न्यूज भारत। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस वक्त गंगा की कटरी, राम गंगा की कटरी जो है उसमें मौजूद हैं। आप लोग देख रहे होंगे, देखो कितनी गाय यहाँ पे हैं, कितनी गाय यहाँ पे भरपूर हैं कटरी क्षेत्र में। यहाँ पे गंगा के किनारे, एक गंगा का किनारा है यहाँ पे, और हमारे पीछे काफ़ी गौएं हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे कितनी गाय यहाँ पे भरपूर हैं। 100-200-500 की संख्या में है। चारों तरफ गाय यहाँ पे मौजूद हैं। देखो वो बड़े बड़े दूर दूर तक गाय हैं, काफ़ी दूर तक यहाँ पे गाय हैं। और इन्हीं को लेके महाराज जी जो हैं वो अनशन बैठे हुए हैं और गौशाला की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये गाय शाम को जब इस क्षेत्र से निकलती हैं, कटरी क्षेत्र से, तो खेतों में खाने के लिए निकलती हैं। अब खाने के लिए तो गाँव के पास कुछ है नहीं, कोई साधन है नहीं यहाँ पे। तो ये गाय जब खेतों के लिए निकलती है खानों के लिए, तो खेतों में तार लगे हुए हैं, आरी वाले तार। उन तारों से गायों के पैर और शरीर कट जाते हैं, फट जाते हैं, और गायों की बड़ी दुर्दशा होती है। तो इसी को लेके ये महाराज जी हमारे गौशाला की मांग कर रहे हैं कि गौशाला अगर बन जाएगी यहाँ पे तो गौओं के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी और उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा। बाबा जी, आप अनशन किसके कहने पे तोड़ेंगे? जब तक आप एसडीएम साहब नहीं आ जाते हैं तब तक हमको अनशन नहीं तोड़ने का। हम उन्हीं का हमको विश्वास है, बाकी हमको किसी का विश्वास नहीं। किसके कहने पे? डीएम साहब के। डीएम साहब के कहने पे तोड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आपको सतेंद्र सिंह ने बैठाया। अरे वो काहे को बैठाते, उनसे तो हमको कुछ लेने देना नहीं है। हमको इन गायन की दुर्दशा को देख के हम बैठे हैं, बाकी हम किसी के कहने से नहीं बैठे हैं। और ना और जहाँ हमको पार्टी आईटी जैसे कोई कहता है तो वो गलत ही कहता है। हमको सिर्फ इन गायन की दुर्दशा को देख के ही हम बैठे हैं। और गायन की जब तक दुर्दशा सीताराम, गायन की जब तक दुर्दशा होती रहेगी तब तक हम बैठे रहेंगे। हमारे प्राण चले जाए हमको कोई बात नहीं, हमको खुशी होएगी कि हमने गायन के लिए अपनी
जीवन अपना नष्ट कर दिया। हमको इस बात का कोई अच्छा, यहाँ का कर्मचारी लेखपाल वगैरह कोई आया यहाँ? लेखपाल साहब रोज ही आते रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले जब एसडीएम साहब ने उठाया था मुझे, वहाँ से अनशन तोड़वाया था, तो उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन वहाँ पर स्वीकृत करवा ली थी और कर दी थी। और वह 1 एकड़ में ये गाय जो है, इतनी गाय तुझे 1 एकड़ में आई जाएंगी। अगर उसमें से आधी जगह अगर रखी जाती है तो ये गाय कहाँ आएंगी। 1 एकड़ से बस ज़मीन थी, वो इतने में ये सब गाय आ जाएंगी और वो खुशहाल रहेंगी। मगर ये कहना है लोगों का है कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने बैठाला, उनसे तो हमारा कोई लेने देना नहीं हुआ, कभी संपर्क ही नहीं हो पाया है कि हम वो इस बात के मारे में। पहले बैठा तो मैं अपनी मर्जी से बैठा, अब की बैठा तो अपनी मर्जी से बैठा। ना हमको कोई बैठा सकता है, मैं बैठूंगा तो अपनी मर्जी से बैठा हूँ। इन गायन की दुर्दशा को देख के देखिए आप, इनकी दुर्दशा कैसी है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले आप हैं? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है, इसी गांव कुड़ेरिया का रहने वाला हूँ। तो महाराज जी ये गऊओं की मांग कर रहे हैं, आपका गौशाला को लेके क्या कहना है आपका? गौशाला के विषय में यही कहना है कि स्वामी जी जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए तो कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, न किसी मंदिर के लिए कर रहे हैं, न अपने मकान महल के लिए कर रहे हैं। ये गायों की जो दुर्दशा हो रही है, इसको देख के इनका हृदय पीड़ित हुआ और ये पिछले महीने 11 तारीख को बैठ के 4 दिन अनशन श्री रमेश जी एसडीएम साहब के आश्वासन पर इन्होंने वो तोड़ा। अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं, इसलिए दोबारा इन्होंने 6 तारीख के लिए एसडीएम साहब के पास सूचना दी और सूचना देने के बाद 12 तारीख को ये अनशन पर बैठ गए। आज 4 दिन हो गए हैं इन्हें बैठे हुए, अभी तक कोई चिकित्सक इन्हें देख रेख के लिए भी नहीं आया। बताइए, 4 दिन से जो भोजन और जल को ग्रहण नहीं करेगा उसकी तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। अपने जनपद के क्षेत्र के अधिकारियों को और चिकित्सा डॉक्टरों को सबको पता है इस चीज़ का कि बाबा जी अनशन बैठे हुए हैं? जी हाँ, सभी चिकित्सा अधिकारियों बल्कि सभी अधिकारियों को ये अवगत है कि अनशन पर स्वामी जी बैठे हुए हैं, फिर भी इनकी ये अवहेलना हो रही है। दुख है इस बात का। आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिंह चंदेल, मैं कुंडरिया इसी गांव का निवासी हूँ। महाराज जी अनशन बैठे हुए हैं, गौशाला को लेके आपका कहना क्या है? अरे गौशाला तो बननी चाहिए। हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने बाबा जी को बैठाया है। हम क्यों बैठालते, बाबा जी स्वतः बैठे अपने उस पर, पहले बैठे, उसके बाद 6 तारीख को ज्ञापन दिया, उसके बाद फिर बैठे, हम क्यों बैठालते।